अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। रमज़ानुल मुबारक का महीना जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है और आखिरी अशरे का मतलब यही है कि चाहे जैसे भी हालात हो दुनिया भर में, चाहे कहीं पर जंग हो रही है, चाहे महंगाई का जोर है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए लाजिम व मलजूम घर से बाहर निकलती हैं और डेफिनेटली निकलना भी चाहिए क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें सब्र सिखा कर जाता है और ईद जो है वो अल्लाह की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो तोहफा होता है। तो इसको अच्छे से अच्छे तरीके से डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको ये दिखाएं कि कराची शहर में ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, महंगाई कितनी हो गई है, कौन सा फैशन इन है, क्या चीज़ आउट है और कौन सी चीज़ जो है वो कितने पैसों में मिल रही हैं और क्या ख़वातीन की तैयारियां अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। ईद की तैयारियां हो गई? जी हो गई हैं। मतलब शुरू से शुरू कर ली थी या फिर कोशिश की है 15वें रोजे के बाद? नहीं, हमने पहले से ही कर ली थी। अब मैचिंग वगैरह के लिए आए, आखिरी के आइटम्स रह गए। मुझे बताओ क्या सिलवाया है? क्या सिलवाया? शलवार कमीज। सलवार कमीज है, मतलब कुछ स्पेशल सलवार कमीज नहीं है? स्पेशल ये हैवी है, एम्ब्रॉयडर्ड है। कुछ फर्शी, कुछ बलून शलवारें, ये वाला कुछ नहीं है? नहीं, फ्लैपर्स हैं, लॉन्ग फ्लैपर्स हैं, बट फर्शी वगैरह बहुत अब आउटडेटेड हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस साल महंगाई लास्ट ईयर से ज्यादा थी या नहीं? है, ज्यादा है। तो खुद कमाती हैं या नहीं? अभी घर वालों पर घर वालों पर डिपेंडेंट है? घर वालों पर। कितने ड्रेसेस सिलवा लिए? अभी मैंने 4 ड्रेसेस ले लिए हैं। 4 ड्रेसेस ले लिए हैं। ठीक है भाई, जब आप घर वालों पर डिपेंडेंट होते हो तो फिर ऐसे ही होता है। मामा भी इधर है, मामा इधर आए ना जरा, आपके पैसे लग रहे हैं, आप आए जरा इधर, बताएं मुझे कितने पैसे लग गए माशाल्लाह से। पता ही नहीं लगता, बच्चों के कपड़े इतने एक्सपेंसिव है, जाहिर सी बात है। कहती नहीं है बस कर दो बस, बच्चियाँ रुकती नहीं है ना, बच्चियाँ रुकती नहीं। हमने भी अपने टाइम पे किया हुआ है। अच्छा, हमने भी अपने टाइम पे किया, इनकी बारी है, इसमें क्या तो ये आपने खुद सिलवाए जोड़े? रेडीमेड लिए। कितने ड्रेसेस लिए आप? 4 सबने 4 तो ईद पर होता है कुछ मैचिंग वगैरह का सिलसिला या सब अपनी अपनी मर्जी के? अपनी मर्जी से, जो जिसकी चॉइस है, बच्चों की भी अपनी चॉइस है। अगर हम तारिक रोड की बात करें तो तारिक रोड जो है वो सस्ता है, फिर भी क्वाइट रीजनेबल है। हाँ, मैं कहती हूँ क्वाइट रीजनेबल है। आप अगर उस तरह से सोचें, अगर ब्रांडेड उसमें जाएं तो वो और तरह के, ये नॉर्मल सही है। अच्छा, सबके लिए रीजनेबल हो जाता है। रीजनेबल हो जाता है। ठीक हो गया जी, आप करें अपनी शॉपिंग। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा छेड़ा इसलिए नहीं जाता क्योंकि डेफिनेटली उनकी जो है वो शॉपिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और जब आपका एक टेम्पो बना हुआ होता है तो फिर आप उस टेम्पो को जो है वो मेंटेन रखते हैं और आप चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो है वो शॉपिंग की जाए। यहाँ ज़रा मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़े। सिर्फ रमज़ान में लगाते हो स्टॉल या फिर ओवरऑल पूरा साल ही होता है? पूरा साल ही होता है। रेट्स में कुछ फर्क होता है या नहीं? वही प्राइस होती है हमारी। वही प्राइस है। तो ये क्या है, लॉन है? ये कॉटन है, एम्ब्रॉयडरी है। कॉटन है, दिखाओ। अच्छा ये कॉटन है जी तो भाई। लोग ले रहे हैं, पकड़ो ना जी, लोग रह रहे हैं भाई। ले रहे हैं तो मुनासिब कराते हैं। कितने का दे रहे हो? 1600 का 2 पीस। 1600 का 2 पीस है। तो अगर कोई बोले 1000 का दे दो तो? नहीं, 12 नहीं है भाई। 12 नहीं है, मना कर देते हो? जी, हमारी सेल होती है बस। सेल कैसी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छी हो रही है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं, महंगाई तो अभी 2026 चल रहा है, महंगाई तो जाहिर सी बात चलेगा। महंगाई तो है लेकिन शॉपिंग तो करनी है। मजीद आगे बढ़ते हैं। लिया है इस बार आपने ईद पर? हम लोग ने अभी कपड़े खरीदे हैं। कपड़े खरीद लिए तो कितने जोड़े खरीदे हैं? हम लोग सबने एक लिया है। एक ही लिया है। ये 3 दिन की नहीं होती तो वो बाकी लिए में दूसरे जगह से लिए। नॉर्मली लिए में वो पहन लेंगे। महंगाई का बताएं, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। जो चीज पहले 1500 के सूट थे वो अब 2000 के दे रहे हैं ये लोग, 4000 के, 5000 के। अब जाहिर है वो तो पहनना है, लेना तो है ना। लेना तो। अच्छा, ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि चाहे महंगाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में जंग लगी हुई हो, ख़वातीन ने शॉपिंग नहीं छोड़नी। जंग तो अभी भी लगी हुई है, मगर ख़वातीन आप देखें आप जरा कितने रश है। तो हर चीज खरीदारी। ख़वातीन के लिए कपड़े इम्पोर्टेंट है? जान इम्पोर्टेंट नहीं है। कपड़े सब चीजें घर से होते हैं, चप्पले भी लिए, सब कुछ सूट भी लिए, चीजें। तो आप तीनों बहने? बहने। तो आप तीनों में से सबसे ज्यादा शौकीन कौन है कपड़ों का? तीनों ही हैं। तीनों ये हैं। आप है सबसे ज्यादा अच्छी चॉइस किसकी है? मेरी भी है, इनकी भी है। आपकी भी और आपकी भी है। आपने क्या सिलवाया इस बार?
मैंने अभी रेडीमेड सूट लिए हैं, बाकी सिलवाए हैं डिजाइनिंग के। बाकी सिलवाए, बाकी डिजाइनिंग। तैयारी नहीं करनी, मुझे दावत बहुत वगैरह शौक है मेकअप का, कपड़ों का, हर चीज का। शादी के, शादी के अलग और ईद के अलग होंगे। तो ये है कि शौक पूरे हो जाते हैं इतनी महंगाई में। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहीं ना कराता कहीं से जो है वो है। हाँ, लाजमी पूरे हो ही जाते हैं बिल्कुल definitely। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगी, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए या ठीक है? नहीं, महंगाई तो कम होनी चाहिए, ठीक नहीं है। जो गरीब है ताकि वो भी तो ले सके ना, चले हम तो ले लेंगे। थोड़े भी किराए के इतने ही, किराए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ऐसे खवातीन जो है वो तारिक रोड पर शॉपिंग कर रही हैं। ईद जो है वो करीब करीब है और ईद की रौनकें जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली अक्सर ये होता है कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो लोगों की कुव्वत खरीद उस तरीके से जो है वो कम हो जाती है। लेकिन कुव्वत खरीद कम होने और साथ ही साथ महंगाई होने के बावजूद जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो रौनकें नजर आ रही हैं। ऐसा मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि और लोग यहाँ पर क्या क्या खरीदते हैं। इयररिंग्स थोड़े सस्ते मिल रहे हैं या इन्होंने भी आग लगाई हुई है प्राइसेस को? अभी तो हम आए पूछ रहे हैं। अच्छा, वैसे आपके दिमाग में क्या है कि इयररिंग्स कितने के हों तो मुनासिब है? थोड़ी कम रेट में होने चाहिए वैसे। कम से कम कितना रेट होना चाहिए? अब ये तो इनसे पूछेंगे ना अभी कितने के हैं। वैसे बाकी सारी चीजें ले ली हैं? जी नहीं, अभी नहीं लिए, अभी ले रहे हैं। अभी ले रहे हैं? कपड़े जी। ड्रेसेस तो ले लिए होंगे ना? नहीं, अभी ले रहे हैं, अभी आए हैं हम। जब पहले आपने कहा इयररिंग ले लें। जी, वो मेरी बच्ची ने कहा। चले जी, ठीक हो गया। भाई मुझे बताएं क्या रेट दे रहे हैं, क्या इस दफा क्या सिलसिला है? बस अल्लाह ताला गाड़ी चला रहा है, बस चल रही है गाड़ी। सिलसिला तो बस ऐसे ही चल रहा है, भाग दौड़ में ही। अल्लाह रहम महंगाई करे। जितनी हो गई है, आपको लगता है कि इस दफा लोगों की कुव्वत खरीद है, लोग इस दफा भी उतना ही सामान खरीद रहे हैं जितना पहले खरीद रहे थे? और जिसकी जो जैसी कुव्वत खरीद है वो खरीद रहा है उसके हिसाब से। वैसे जो- कितने के दे रहे हैं earrings हमारे वगैरह? पास जो है 300 की सेल हमने ये लगाई हुई है, रिंग्स 200 की सेल लगाई हुई है हमने। ये 350 रुपए की रहे 350 रुपए के दे रहे हैं, मतलब ये भी दिखाएगा। जी बाजी। अच्छा, शो के दौरान आप अपनी भी चीजें देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर आपको वो भी मिल जाए, सस्ते दामों में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं कि चीज़ों को आपने नॉर्मल डेज की जो प्राइसेस थी उससे कम किया है और उसके बाद लोगों का रुझान है। रुझान भी है ताकि रश भी कम लगे, बार्गेनिंग में टाइम ज्यादा ना हो, ताकि लोग जल्द से जल्द अपनी खरीदारी करें और अपने घरों को वापस सेफ चले जाएं। सेफ चले जाएं, ठीक है जी। ईद की आमद है और ईद की तैयारियों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी और सारी है। ख़वातीन के आइटम्स स्पेशली वो ज़रा महंगे भी होते हैं और उनकी तैयारी में थोड़ा टाइम भी लगता है। प्रोग्राम में ज़रा मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से। फैमिली जो यहाँ पर मौजूद है उनसे क्विकली कर रहे हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुस्से में लग रहे हैं मुझे? नहीं नहीं थक तो नहीं गए शॉपिंग करके? नहीं 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 खर्चा तो नहीं हो गया ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे लग रहा है शुरू नहीं किया या कर दिया है शुरू? बस बिस्मिल्लाह हो गई है। बिस्मिल्लाह हो गई है। तो कुछ बता के लाएं बेगम को कि यही खर्चा करना है, इससे ज्यादा एक चीज नहीं दिलाऊंगा? नहीं नहीं, बस जो अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा होगा वो ले लेंगे इंशाल्लाह। या आपने कहा जितना लेना है लो, मैं खड़ा हूँ बस जी मैं देख जी, लूंगा। जी इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि कितनी मुश्किल हो जाती है फैमिलीज के लिए, खास तौर पे जब ईद आती है और शॉपिंग करनी होती है? बस महंगाई की वजह से थोड़ी इंसान को बजट आउट हो जाता है, जो रेंट के ऊपर होते हैं, रेंट होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह फिर करा भी देते करा हैं। देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने घर वालों को बोला हो कि इस ईद जाने दो, नहीं नहीं इतने कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे साल बनाए हैं, इस साल जाने दो? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसा नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करने आए हैं? जी बच्चों के साथ आए हैं। बच्चे कहाँ गए आपके? बच्चे अंदर हैं। बच्चे अंदर हैं। मुझे बताएं कि मर्द हजरात के बारे में कहा जाता है कि वो जरा शॉपिंग के लिए कम निकलते हैं जी। फैमिलीज के साथ, क्यों? हम तो बाहर ही खड़े हो जाते हैं, रश इतना होता है कि अंदर खड़ा नहीं हो जाता फैमिली के साथ। तो मुझे बताएं मर्द हजरात शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जाते अपनी बेगमात के साथ, क्यों इतना डरते हैं, क्या परेशानी क्या होती है? डरते नहीं है, असल में थोड़ा सा रश होता है, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। अच्छा, तो खवातीन जो पसंद करने में और बार्गेनिंग करने में टाइम वेस्ट करते हैं, मर्द तो 10 मिनट में लेके फारिग हो जाते हैं, औरतें 2-2 घंटे लगाती हैं। तो किस काम में 2-2 घंटे लगते हैं? अपने कपड़ों में, उनको कपड़े समझ में नहीं आते। आपको आसानी से समझ आ जाते हैं? हम तो सीधे सादे सूट पहनने वाले लोग हैं, 2 मिनट में अब पसंद ये है आए। ना, देखें आप लोगों का तो मसला नहीं है, सीधी सादी शलवार कमीज पहनी है। खवातीन का आपको पता है, जी। दुपट्टा ये चाहिए तो शलवार ये चाहिए तो कमीज ये चाहिए। महंगाई ने कितना परेशान किया है? महंगाई ने तो पूरे पाकिस्तान को परेशान कर दिया। ईद पर कोई इफेक्ट आ रहा है? ईद के जोड़े कुछ कम सब- हुए हो? नहीं महंगे हैं, सब जगह महंगे हैं। महंगाई नहीं, महंगे तो हैं, तो आपने सोचा कि एक जोड़ा कम कर लेते हैं या नहीं? अब लाजमी सी बात है, अब जहाँ आदमी 2 जोड़े 3 जोड़े बनाता था वो कोई 1 जोड़ा कम ही करेगा महंगाई के हिसाब से। ऐसा ही है जी, लेकिन जी। जो है वो ईद तो मनानी है, हाँ, जाहिर सी ईद तो बात है। मनानी है, ईद तो बिल्कुल। मनानी है जी, बिल्कुल मनानी भी मनानी है। चाहिए, ठीक हाँ, है जी। मर्द हजरात हों या खवातीन, दोनों ही जो है वो
महंगाई से परेशान हैं, लेकिन ईद की तैयारियां जो है वो हमारी उरूज पर है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं इस तरीके से तारिक रोड पर शो करते हुए चल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी धक्कम पेल होती थी और यहाँ पर इतना रश होता था कि यहाँ पर जो है वो आप आराम से लोगों से बात नहीं कर पाते थे। तारिक रोड पर हमने देखा हमेशा रश ज्यादा होता है जी, तारिक रोड ही क्यों? क्योंकि चीज़ की क्वालिटी अच्छी होती है, जो हम यहाँ से लेते हैं क्वालिटी वाइज अच्छी मिल जाती है, इसलिए जो खवातीन यहाँ आती हैं। जी, तो यहाँ पर महंगाई महंगाई कम है, या महंगाई बहुत है बहुत है जी। अच्छा, खवातीन जो है वो ईद हो या ना हो तारिक रोड तो लाजमी आती है। जी जी, तो प्राइसेस नॉर्मल डेज में और ईद में कुछ फर्क नजर फर्क आ रहा होता है? है, कुछ थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। हो जाता है, नॉर्मल डेज में थोड़ा ये है कि थोड़ी मिल जाती हैं, लेकिन ना इसमें ईद के दिनों में थोड़ा रेट बढ़ा हुआ होता है। बढ़ावा होता है। तो ये फिर इस चक्कर में ये होता है कि जरा फिर आप कहती हैं कि अब ईद है, महंगाई भी है, तो जरा शॉपिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं या हाँ। नहीं? कोशिश होती है कि बच्चों की चीज़ें ज़्यादा पहले जल्दी ले लें, अपनी थोड़ा सा बंदा कर लेता है, लेकिन ये है कि करनी पड़ती है ईद में करनी बच्चों की पड़ती वजह है। से। हाँ, तो ये चांद रात तक जाती है शॉपिंग या पहले खत्म हो जाती है? कोशिश तो होती है पहले ख़त्म कर लें, लेकिन हो नहीं पाता। हो नहीं पाती, यही बात। मुश्किल हो जाती है बहुत। जी। ठीक है जी, आप करें शॉपिंग। किसके साथ है? फैमिली के साथ है? हाँ, वो बेटी और घर वाली है। अच्छा, बेटी और वाइफ दोनों के साथ आए हैं। जी जी, तो ये आप खुद जाते हैं शॉपिंग पे हमेशा? कोशिश तो यही करता हूँ यहाँ पे घर आने वालों के प्रेशर में, घरवाली के प्रेशर में नहीं आते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, खुद देखो। खुद होते हैं? हाँ, मेरी मर्जी से होता ही है। अच्छा, तो ये मर्द हजरात अमूमी तौर पे कम निकलते हैं जरा शॉपिंग पे, क्यों? नहीं नहीं, ज्यादातर मर्द हड़तालते हैं और कहाँ है? नहीं, ज्यादा तो खवातीन है। अब ये बात नहीं, तो मर्द नहीं भी है। है उनके साथ, मर्द भी है उनके साथ। मर्द कहते हैं भाई बहुत टाइम वेस्ट करती हो, नहीं पर नहीं, चली मर्द जाओ। है उनके साथ, बिल्कुल चलते हैं उनके साथ, चलते हैं। चलते हैं। हाँ, तो आप बिल्कुल। क्या करते हैं? आपकी कोई पसंद होती है कि आपकी पसंद के हिसाब से चीज नहीं लेनी नहीं, है, आपको या वो कुछ अपनी- उनकी पसंद है, कुछ हमारी पसंद होती है। अच्छा, आपकी भी पसंद होती जी है? हाँ, बिल्कुल होती है। आप क्या कहते हैं? कोई चीज जो आपको पसंद हो, कोई कलर पसंद हो, कलर तो उनकी जुबान से होता है, बस सेलेक्ट तो करते हैं आप बस बताते ये। हैं कि ये हाँ, ये वो perfect। जब जब खातून पूछे ये या ये, तो हाँ, आप यही वो परफेक्ट बताने है। हाँ, वाले यही हैं कि ये। हाँ, यही बस परफेक्ट, इतना बता। इतना ही होता है बस। तो बताएं महंगाई ने कितना जो है वो जेब पर असर डाला महंगाई है? का आप बताया था कि पेट्रोल तो कितना ज्यादा ज्यादा हो गया है, उसी सिलसिले चल रहे नहीं, ऐसा कैटेगरी है। के लेवल से होता है। तो आपको लग रहा है कि महंगाई में जरा शॉपिंग बिल्कुल, कम बिल्कुल। हुई है या नहीं? नहीं नहीं, कर तो रहे हैं, करना तो पड़ता है भाई, करना है। साल में देख मत भाई पढ़ना पड़ ऐसा यदि मतलब महंगाई हो चाहे ना हो आप करनी है। इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं सर जी इस बारे जी में? करनी चाहिए, शॉपिंग तो करनी चाहिए माशाल्लाह। शॉपिंग बगैर कुछ खवातीन नहीं। इतने गिले करती हैं कि मर्द हजरात शॉपिंग ही करते हैं। अब मैं जिस भी मर्द से बात करी वो यही कह रहा है शॉपिंग करनी चाहिए। नहीं, शॉपिंग तो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। शॉपिंग तो बच्चों के लिए और बीवी बच्चों के लिए साल भर में एक मरतबा शॉपिंग होती है, तो वो ज़रूरी होती है, भले महंगाई हो या सस्ताई हो। जितने भी हो, लोग कर्जा लेके भी लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, क्योंकि ईद मनानी पड़ती है। रमज़ान शरीफ का पूरा महीना रोज़े नमाज तरावियाँ पढ़ते हैं लोग। कर्जा लेके तो ईद नहीं, देखो मेरी बात सुना, लेकिन होता ये- है तनख्वाह का में, यानी कि दुकानदार जो काम करता है ऐसा ही उससे है, हाँ। एडवांस में ले लेता है। उसका ही। ये मकसद है कि दुकानदार से एडवांस लेके काम कर लेता है, तो भी बाद में कटवाता रहता है वो ऐसा ही सैलरी है। में। ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएं आपकी शॉपिंग हो गई है या अभी? नहीं, माशाल्लाह हमारी शॉपिंग तो हो गई है, मुकम्मल शॉपिंग हो गई तो है। रमजान से पहले ही कर लेते हैं? हाँ हाँ जी, आराम से कर लेते हैं, मुकम्मल आराम से कर लेते हैं। आराम से कर तो लेते आपको हैं। महंगाई जरा ज्यादा फील हुई या नहीं? महंगाई तो देखो पेट्रोल के हिसाब से महंगाई तो उरूज पे जा रही है, मगर असरात तो पड़ते हैं जेब पे। मगर ये कि बच्चों को और बीवी के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, लाजमी बात है। उनको भी खुश रखना है। उनको भी रखना है, बच्चों को ज्यादा खुश रखना मुश्किल है या बीवी को? दोनों को रखना एक पड़ता है। बताए ना। नहीं, दोनों को। बीवी तो पहले घर की सरदार होती है, वो समझ आई। हर हाथ उसके हाथ में बेलन भी होता है, चप्पल भी होती है, हर चीज होती है, तो लाजमी बात है पहले तो पहले सरदार उसी सरदार हाँ, पहले तो आपने सरदार को खुश रखना है सरदार ना। को खुश रखना तभी है। आपको रोटी टाइम पे मिले। फिर अवाम को रखना पड़ता है। अवाम बच्चे होते हैं हमारे, ऐसा राजू भाई। है, ऐसा ही ठीक है। हो गया जी। अल्लाह चलें हाफिज़, जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, आप करें शॉपिंग, हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पर जो है वो खवातीन और मर्द दोनों जो है वो शॉपिंग में मशगूल हैं और साथ ही साथ अपनी फैमिलीज के साथ शॉपिंग करने आए हैं। आखिरी अशरा है और रमज़ान की ईद की तैयारियाँ जो है वो कहाँ तक लोगों की पहुँची हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं मोस्टली ऐसे हैं जिन्होंने ईद की जो तैयारी है, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान से पहले ईद की तैयारी कर लेते हैं, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चांद रात तक उनकी तैयारी का सिलसिला जो है ना वो शुरू रहता है। क्या ले रही हैं आप? मैं कपड़े ईद की तैयारी। ईद की तैयारी जी। अभी बिल्कुल शुरू नहीं की? नहीं, अभी बिल्कुल शुरू नहीं। इंतजार कर रही थी आपकी आखिरी अशरा शुरू हो जाए? जी, आखिरी अशरे में मुश्किल नहीं होती? होती है, लेकिन मजा भी आता है। मजा भी आता है, जरा रौनक शौनक लगी हुई हो। जी तो आखिरी अशरे में आपको लगता नहीं ये चीजें जरा महंगी हो जी, जाती हैं? महंगी बहुत होती है, बहुत ज्यादा। तो
शौहर हजरात नाराज भी होते होंगे, फिर पहले कर लेती। आपके मजे के चक्कर में मेरे 4 पैसे ज्यादा लग गए, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं, तो तैयारियां अभी जो है वो शुरू हुई हैं। जी शुरू हुई है। आपकी बेटी है ये? जी मेरी क्या नाम है आपका? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा। हुरैन क्या ले रहे हो इस दफा ईद पे? कपड़े कपड़े लिए हैं। क्या क्या लिया? फ्रॉक ली है, कमीज शलवार ली है, टॉप लिए। टॉप लिए हैं। तो रोजे रखे हैं? जी। कोई रोजा रखा है? कितने रोजे रखे हैं अभी तक? 10 रोजे रखे हैं माशाल्लाह जी। तो मामा लेके दे रही है या मामा कह रही है नहीं बस बहुत ले लिया? नहीं ये नहीं बोलती। ये नहीं कह रही, अभी तक रोए। ऐसा ही है जी। ये क्या कहना कि बच्चों की ईद होती है, मुझे लग रहा है ज्यादा जेब पर जो है वो भारी हो जाती है बच्चों की ईद। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं रमजान के महीने में, जिस तरीके से आखिरी अशरे में लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे होते हैं, लोगों की तैयारियों का सिलसिला डेफिनेटली जारी होता है। और उसके बाद जो है वो कोशिश की जा रही होती है कि जितनी भी ख़रीदारी है उसको टाइमली किया जा सके। और ख़ास तौर पर यहाँ पर कराची शहर में, बल्कि खैर दुनिया भर में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक लोग वो होते हैं जो कोशिश करते हैं कि सुकून से जो है वो शॉपिंग करें या अपना काम करें, और दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो कि ज़रा रौनकों के शौकीन होते हैं। उनका होता है कि ज़रा रौनकें सज जाएँ तो उसके बाद जो है वो आया जाए, उसके बाद शॉपिंग की जाए। और यही एसेंस है जी रमज़ान का भी और ईद का भी। प्रोग्राम में मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही की बात हो रही है ईद की तैयारियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी कर लें शॉपिंग, हमें देख के क्यों जा रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें भी दिलाएं आप पहले ले लें। हमसे कोई नाराजगी है आपकी? नहीं कहाँ जा रहे हैं? फिर बात कर ले, मुझे बताएं ईद की तैयारियां कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी जा रही है। क्या क्या ले लिया? बस ले रहे हैं, अभी शुरू हुए हैं। अभी ले रहे हैं। अच्छा, अपनी तैयारी करते हैं या आपकी कोशिश होती है ये बीवी और बच्चों की? पहले बीवी बच्चों की, और उसके बाद अपनी? उसके बाद अपनी हो जाती है या वो रह ही जाती है? नहीं हो जाती है ये ना, क्योंकि बीवियों की तो आखिरी चांद रात तक तैयारी जो है वो जारी रहती है। वो तो चलता है, आपको पता है, लेडीज की तो खत्म होती नहीं है। तो महंगाई ने तंग किया इस दफा? लाजमी बात है, बहुत ज्यादा तंग किया है। तो अब क्या किया आपने इसके कि हम जो है वो 4 पैसे कम कर लें या फिर 2 जोड़े कम कर लें या फिर जितने की है ले लें? नहीं जितने की है ले नहीं ले, लेकिन चल रहा है। ठीक है जी। आप करो जी शॉपिंग। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आवाम से जो कि यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर रही है डेफिनेटली। और ये है जी रमज़ान की रौनकें जिसके बारे में जी हम आपसे बात कर रहे हैं। और रमज़ान की रौनकें कराची के बाजारों में सजती है। यहाँ से जी थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको मज़ीद दिखाते हैं कि तारिक रोड पर इस वक्त शॉपिंग के हवाले से, ईद के हवाले से क्या क्या हो रहा है। क्या हुआ रोजे के? मुझे लग रहा है रोजा कहाँ खोला है? यहीं पे खोला है या फिर घर से आए अफ्तार? नहीं, घर कोयटे से आए हूँ यहाँ। कोयटा से आए हैं? नहीं, अफ्तार तो कराची में किया होगा। अफ्तार यहाँ पर किया। तो ये क्या बेगम ने थका दिया आपको? बेगम ने थका दिया सारा। या लड़ाई झगड़ा हो गया? क्योंकि अक्सर मियां बीवी निकलते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लड़ाई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत है। इतने थक हार के भी ये बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि बस दुनिया से आ गए। क्या क्या ले लिया आपने? बस थोड़ा अच्छा शॉपिंग वगैरह किया बच्चों के लिए। तो आप कहते हैं कि आपने बेगम को पैसे नहीं दिए? जाओ दे दिया सारा, सैलरी दे दी उनको। आपने कहा था ये लो जाओ पैसे लो और दे दिया सारा। अभी भी याद में आप घर पे नहीं रहे? आपने कहा मैं खुद साथ चलूंगा या बेगम जबरदस्ती लेकर आई है? नहीं हम लोग खुशी से आए, दोनों खुशी से आए। ये मर्द हजरात खुशी से हमने देखा है बहुत कम निकलते हैं शॉपिंग पे, क्यों? नहीं, अभी दरअसल मैं रिटायर हुआ हूँ ना, पैसे तो बहुत है माशाल्लाह। सारे पैसे बहुत है। ठीक है जी, अल्लाह पाक जी मजीद पैसे दे। तो शॉपिंग हो गई है या अभी महंगाई? नहीं बस अभी तक है शॉपिंग। महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत है, महंगाई तंग कर रही है। महंगाई अगर 3000 का जुड़े तो 8-10 हजार में ऐसा ही है जी। महंगाई जिस कदर हो गई है और जिस तरीके से आवाम परेशान है। लेकिन अगर आप आवाम के हाथों में शॉपिंग बैग्स देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आवाम शॉपिंग में भी मशगूल है जी। जिस तरीके से हम बात करें ज्वेलरी के स्टॉल्स की या बात करें हम जूतों के स्टॉल्स की, तो यहाँ पर रश डेफिनेटली है। क्योंकि अब ये वो वाला एलिमेंट है जहाँ पर ईद का जोड़ा ले लिया है, अब जरा मैचिंग्स का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो गया है। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? नबील। नबील जी। नबील कैसे दे रहे हैं जूते? ये सेल है 1050 की। 1050 के? जी। तो लोग ले रहे हैं? जी ले रहे हैं बिल्कुल। पहले भी इतने के थे? जी इतने ही है। इतने के हैं। तो लोग जो हैं जिस तरीके से कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है, जितनी पहले शॉपिंग करते थे उतनी कर रहे हैं या फिर ज़रा कम है? तो अभी पीक मेरे ख्याल से टाइम अभी तुम लोगों का ऑन है ना? ऑन है, अभी तो चल रहा है काम। तो कब तक, कौन सा ऐसा दिन होता है जब पीक पर होता है बिजनेस? हफ्ता इतवार।
हफ्ता और इतवार, और चांद रात को अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो अगर खवातीन कहती हैं डिस्काउंट का या बार्गेनिंग का तो ये करते तो हैं? सेल रेट है, फिक्स प्राइस है हमारे। फिक्स प्राइस है, आप कहते हैं छोड़ दें लेकिन प्राइस यही रहेगी। प्राइस यही। या ये वाले सिलसिले भी होते हैं, लड़ भी पड़ते हैं लोग अक्सर आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। सर जी शॉपिंग हो गई है या अभी शुरू की है? नहीं अभी स्टार्ट लिया। अभी स्टार्ट की है। तो छुट्टियां जॉब से घर जाके उसके बाद अफ्तार करने के बाद जी ये, बिल्कुल। तो ये वाली ड्यूटी आपकी कितने दिन तक रहेगी? ये तकरीबन देखें मिसेस के ऊपर है। तो ये चांद रात तक रहेगी या उससे पहले फारिग हो जाएगी? नहीं उससे पहले। इससे पहले जी। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है मर्द हज़रात को जब उनकी शादियां नहीं होती तो वो कहते हैं कि हम तो नहीं करेंगे ये, हम तो शॉपिंग पर नहीं जाएंगे। बाद में जब शादियां हो जाती हैं तो हमें नजर आ रहे होते हैं मार्केटों में, तो ये जो बदलाव आता है कैसे आता है? दरअसल खिदमत हमने ही करनी है इनकी, और कौन करेगा आपको पता है। जब शादी की है तो फिर वो निभानी भी है। निभानी भी, और निभाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि खातून खुश रहे। जी बिल्कुल। तो ये आप अपनी शॉपिंग भी करेंगे या सिर्फ पहले इनका फिर अपना? हाँ यार, ये देखें यार, ये ऐसे मर्दों से सीखें आपको जो ख्याल रखते हैं, और डेफिनेटली रखना भी चाहिए। जी क्या नाम है आपका? सुंदस। सुंदस, मुझे बताओ शॉपिंग हो गई? नहीं अभी तो आए। अभी आए हो? हाँ जी। तो अभी इतना लेट क्यों शॉपिंग शुरू की है? दूसरे चक्कर थे, जॉब करती हूँ इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। लोग हमने देखा अक्सर सैलरीज वगैरह का भी वेट हाँ। कर रहे होते हैं कि आ जाए सैलरी। मेन इशू है मेन इशू सैलरी वगैरह। क्या सोचा हुआ है, क्या लेना है इस दफा? अभी तो देख रहे हैं, मार्केट सर्च कर रहे हैं। कुछ सोच के नहीं आए? नहीं अच्छा, तो क्या बजट बनाया है या बजट भी नहीं बनाया? नहीं बजट नहीं बनाया। क्या सोचा हुआ है कि इतने की कर लूंगी, इससे ज्यादा नहीं? 10,000 से अबव की तो हो जाएगी। 10,000 से अबव की हो जाएगी। ईद पे एक ही ड्रेस है? नहीं ईद पे एक ड्रेस नहीं होता, तीनों दिन के ड्रेसेस होते हैं। ठीक है जी, तीनों दिन के ड्रेसेस हैं जी। यहाँ पर जो है वो लोग भी डेफिनेटली गुजर रहे हैं क्योंकि हर बंदे को जल्दी है। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, आपको कराची शहर की जैसे मैं बात कर रही हूँ, कराची शहर में आपको डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट रेट्स पर तमाम तर चीज़ें जो है वो मिल रही होती है, और लोग चाहे यहाँ से खरीदारी कर भी रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बेगम किधर है? वो कपड़े देखने गई अंदर। आप अभी आए हैं? जी अभी है। तो क्या सोचा है, कितना टाइम लग जाएगा आपको? देखो मजीद देखें कितना टाइम लगता है, देखते तो हैं। जरा कैलकुलेटेड होते हैं ना, उनको पता होता है कि अब मैं जा रहा हूँ शॉपिंग पे, तो इतना टाइम तो मुझे लग ही जाएगा। 1 घंटा तो लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा। आज ही शॉपिंग सारी खत्म कर देंगे या दोबारा चक्कर लगवाएंगे? नहीं पहले कर लिया, अब 2 बच्चों के रह गए बस। अभी बाकियों की रह गई है। ये छोटे तो बच्चे जब घर से निकलते हैं तो ये कह के निकलते हैं कि बस आज जा रहा हूँ, बस आज ही कर लेना जो आज करना कर हो। लेंगे। सही ऐसे कर रहे होते हैं या कहते हैं जी। ठीक है यार जब जाना हो बता देना? सही। क्या कर रहे होते हैं दोनों में से? बस बच्चों की ये खुशियाँ होते हैं। खुशियाँ हैं बच्चों की, बच्चों की ईद है, बच्चों की खुशियाँ हैं। बच्चों की ईद है, ऐसा माँ ही बाप है तो सोचता है अच्छे पहन लें, अच्छे ये कर लें। ऐसा है। अपने जो है वो बच्चों के लिए ही डेफिनेटली हर माँ बाप जो है वो इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल कर रहा होता है, और उसके बाद बच्चे बड़े होकर कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये वाला एलिमेंट भी होता है यहाँ पर। ओहो, यहाँ पर जी हम बढ़ रहे हैं आगे, और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कर रहे हैं शॉपिंग, उनसे हम क्विकली बात भी कर रहे हैं। और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ज़्यादातर मर्द हज़रात बाहर मौजूद हैं अपनी अपनी बाइक्स पर, ख़वातीन जो हैं वो अंदर शॉपिंग कर रही हैं, जो कि आप कह लें कि रिवायत है हमारे शहर की। तो यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं। जल्दी शॉपिंग यहाँ रहता है, कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। तो आप तो पहले से ही थक गए हैं। हाँ। तो क्या इतनी जल्दी कैसे थक गया? बच्चे को घुमा घुमा के थक गया। तो आप क्या बेगम का है? शॉपिंग कर रही है। आपने क्या कहा है मैं बाहर बैठ रहा हूँ? सिग्नल्स का मसला होता है यहाँ पर, ये ना बेगम ढूंढती रहे आपको। नहीं सिग्नल ओके है पूरे। ओके। तो ये मर्द हज़रात जरा शॉपिंग के मामले में कम बाजारों का रुख करते हैं, क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन हम कर लेते हैं इसलिए। सब ऑनलाइन कर लेते हैं। तो महंगाई ने कितना असर डाला है जेब पर? बहुत ज्यादा डाला है। मुश्किल होती है बहुत ज्यादा। तो क्या करते हैं कि तैयारी थोड़ी कम करते हैं, या फिर आपको होता है कि चलो यार एक ही बार आ रही है, कर लो जो करना है? नहीं, ऑनलाइन ढूंढते हैं, जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन। और अभी कितनी तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो गई है या फिर अभी शुरू ही की है आप लोगों ने तैयारी? नहीं, इस दफा मुख्तसर कर रहे हैं खाली। इस दफा मुख्तसर कर रहे हैं। चांद रात तक रहेगी ये तैयारी या पहले वाइंड अप हो जाएगा मामला? पहले ही वाइंड अप हो जाएगा पहले मामला। घर से ये तो नहीं कह के आए कि बस ये आखिरी बार है, अभी लेना है जो ले लो? हाँ, यही बोल कर आए। यही बोल के आए। लड़ाइयाँ होती है शॉपिंग को लेके? जाहिर सी बात है, हर घर में होती है। हर घर में होती है जी लड़ाइयाँ, जो है वो रिश्ते का हुस्न होती है जी। आप बैठ के वेट करें क्योंकि साहब थक गए। बेगम जो है अंदर शॉपिंग कर रही है। आई होप कि उनकी शॉपिंग जो है इसी दफ़ा आप कह लें कि चक्कर में ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। यहाँ से जी बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मज़ीद लोगों से। ईद की तैयारी हो गई? 50-50 थोड़ी हुई है। क्या रह गया है?
चप्पल रह गए हैं अभी, चूड़ियाँ वगैरह सब वो तो लास्ट में ही लेते हैं इसीलिए बस। अच्छा, ज्यादातर लोग जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग अब प्रेफर करते हैं कि बाहर महंगा सामान मिलता है, ऑनलाइन सस्ता मिलता है। ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया आपने या आप जाकर खुद पसंद करके लाते? मैंने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो कुछ और ही आया था। कुछ और ही आया था, तो अब आप खुद शॉपिंग करती हैं। हाँ। प्राइसेस अगर हम बात करें खासतौर पर ड्रेसेस की प्राइसेस में, कितना फर्क आपको देखने को मिल रहा है? कोई खास नहीं, वही है नॉर्मल। हाँ। शादी शादी कह रही हूँ, ईद के कितने जोड़े होंगे? तकरीबन 3 तो होंगे। 3 जोड़े हैं। 2 दिन तो जाना है इसलिए मस्ट है, और फर्स्ट डे नहीं भी जाना तो घर में तो पहनना है। जाहिर सी बात है, दिखाना भी है ना। अच्छा मुझे बताएं, ईद अब आपको क्या लगता है ज्यादातर लोग सिर्फ दिखाने के लिए, पिक्चर्स के लिए, तस्वीरें ऐसा ही रह गया शॉपिंग करते हैं या फिर उनको कुछ शौक भी होता है? नहीं, कुछ दिखावा ज्यादा हो गया आजकल, सारा मसला यही है कि लेना ही लेना है। तब क्योंकि अब इतना ज्यादा आना जाना होता नहीं है फैमिलीज में ना, तो अब यही है कि बस वो सेल्फी ले रहे हैं घर में। बस बता दें कि हमने भी ईद पे नया जोड़ा पहना था, बस ये वाला सिलसिला है। बस ठीक है जी, आप करें जी शॉपिंग। और यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। डेफिनेटली ईद पर बहुत एक्साइटमेंट डेफिनेटली होती है, क्योंकि एक पूरा महीना आपने रोज़े रखे हुए होते हैं और उसके बाद जो है वो आपको पता होता है कि ईद ऐसी है जो कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा त्यौहार है जो कि कहीं पर भी हो दुनिया भर में फैले हुए मुसलमान वो एटलीस्ट ईद जो है वो मनाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि ईद को सेलिब्रेट करने के लिए उससे पहले जो ईद की तैयारियां हैं वो भी जो है वो प्रॉपर्ली की जाए। तो वही सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक जी। ईद की जो तैयारियां होती है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि शामिल होते हैं, और तब जाके ईद का जो है वो प्रॉपर जोड़ा तैयार होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सेसरीज आपकी, यानी कि आपकी ज्वेलरी। और ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी डेफिनेटली मिलती है। तो ज़रा तारिक रोड पे पता करते हैं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हिसाब किताब से दे रहे हो, ज़रा बताओ। अलग अलग हिसाब है, 250 से स्टार्टिंग है। बताओ ज़रा एक निकाल के। ये देख, तो लोग ले रहे हैं आके जी, तो कम करते हैं लोग, प्राइसेस कम करने का कहती हैं खवातीन जी। तो फिर कितने का देते हो? अब 250 का ये तुम बता रहे हो, 2 का कितने का? ये 200 फाइनल करके दे दोगे? तो बताओ, लोग खवातीन ज्यादा आ रही हैं इस दफा या इस पिछली साल से देखा जाए तो कम है? अभी ज्यादा है थोड़ा, खवातीन का रश ज्यादा है इस दफा, तो जितना का सामान लेकर आते हो प्रॉफिट हो जाता है। हाँ। यहाँ पर कब से कब तक होते हो? 12 महीने। 12 महीने ही होते हो। रमजान में क्या टाइमिंग होती है? रमजान में 1 बजे सुबह आते हैं, 3 बजे घर जाते हैं। सुबह 1 बजे आते हो और रात को 3 बजे घर जाते हो, और जब चांद रात और लास्ट के डे से रह जाएंगे तब मुझे बताओ, तब सारी रात यहीं पर मिलोगे? फिर सुबह 12 बजे आते हैं, फिर सुबह जाते हैं, सुबह नमाज के टाइम पे। नमाज के टाइम में जा रहे हो, तो ठीक हो गया जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चंद और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या ले लिया इस दफा? अभी अबाया लिए हैं मामा के लिए, और अभी शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी, और शलवार कमीज। मामा क्या कहकर साथ लेकर आई हैं? शॉपिंग करनी है। तो मामा ने लालच क्या दिया है कि आपको भी कराऊंगी? जी जी, ऐसी है। सही है। तो ये बताओ क्या लेने वाले हो इस दफा? शलवार कमीज, पैंट शर्ट्स, शूज, वॉच, बस सब कुछ लेना है जी, इंशाल्लाह सब कुछ लेना है। तो इस दफा मामा सब कुछ दिला देंगी? हाँ, जाहिर सी बात है। मुश्किल होती है, मैंने देखा है कि ये जो लड़के होते हैं खासतौर पर बेटे, ये आते नहीं है शॉपिंग पर माओ को लेकर? नहीं, हमारा बेटा तो हमारे साथ ही आता है, अकेला छोड़ता ही नहीं है। अच्छा, अकेला तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। और बेटे हैं? इकलौता है ना, इसलिए जरा जो है वो साथ ही होते हैं, वरना हमने देखा है कि बेटे जो है जरा कम ही निकलते हैं। तो जो कह रहे हैं दिला देंगी? पहले खुद शॉपिंग करती हैं या बेटे की? बस जो पसंद आ जाए, मुझे आ जाए या बेटे को आ जाए तो फिर हम ले लेते हैं। वहीं पर खड़े कर। और कितने चक्कर लगते हैं बाजारों के? ज्यादा नहीं, बहुत कम लगता है। अभी आप जब खुद शॉपिंग करेंगी तो जैसे कुछ खवातीन को शौक होता है मैचिंग का, के सब लेना है, सब चीजें मैचिंग की होनी चाहिए। कुछ ऐसा तो नहीं है, बस नॉर्मल बस जो अच्छा लगे बस वो ले लेते हैं, पूरी फुल मैचिंग नहीं होती। बस मतलब जो अबाया का ज्यादा शौक है, अबाया लेने का। तारिक रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ शॉपिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से बाकी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है, जो कि इस दफ़ा ऐसा लग रहा है देख कर के थोड़ी ज़्यादा कोशिश की गई है। तो यहाँ पर भी जो है कैंप लगा हुआ है, तो उनसे ज़रा बात करते हैं कि कौन से मामला जो है देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मुझे बताइएगा कि कैंप लगाने का क्या मकसद है? देखिए ये कैंप जो है ना, मैं समझता हूँ कि आपकी उम्र से भी ज़्यादा इसको हो गया।
ये गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पे कैंप लग रहा है और हम यहाँ पे तारिक रोड पे 40 साल से अथॉरिटी पर्सन की हैसियत से इस पूरे तारिक हाट को डील कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग देख रहे होते हैं? सबसे मेजर इस वक्त जो कंडीशन है ना वो ये है कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं जो यहाँ से नाराज़ होके जा चुके हैं उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं कि वो तारिक रोड पर आए और यहाँ पे भरपूर खरीदारी करें। अच्छा, तो किस तरीके से नाराज कस्टमर्स को मनाते हैं आप? हम इस तरीके से मनाते हैं कि हम उनको ऑब्लाइज करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उनको रीजंस देते हैं, उनको बताते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे ख़रीदारी करें। यहाँ पे हर तबके का कस्टमर आपको मिलेगा, डेफिनेटली ऐसा ही है। यहाँ पे हर तबके का दुकानदार मौजूद है। अच्छा, ऐसे। फिर सबसे बड़ी बात, ये कराची की सबसे बड़ी मार्केट, बिल्कुल ऐसा है। ये 2 किलोमीटर पे मुख्तस है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्पस है वो तो आपके सामने है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने कुछ इनिशियली काम किए जो कि आपका कैमरा शायद दिखा सके यहाँ पे, तो हमने कोशिश ये कि हम तारिक रोड को साफ़ सुथरा भी बनाए। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो एक पार्किंग सिस्टम है या एक जो पथारा सिस्टम है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि हमारा इनसे लिंक नहीं, हमारा लिंक है दुकानदार से। अच्छा, पथारों को जो हम देख रहे हैं KMC के जानिब से जिस तरीके से गैर कानूनी तजावुज़ात जो यहाँ पर की जाती हैं उसको हटाया जा रहा है जी, तो ये इससे लोगों का मिला जुला सा कुछ रिस्पांस है। कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये सीजन है, शॉपिंग तो स्टॉल से की जाती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इसमें बात मुख्तसर ये है कि हमारी कोशिश होती है कि जब हम यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहे हैं ना तो हमारा जो कस्टमर यहाँ पर आ रहा है वो सेटिस्फाई होकर आए, बिल्कुल ऐसा, ना कि वो कंजस्टेड होके जाए, परेशान होके जाए या उसका कोई स्नैचिंग हो या उसका कोई बदतमीज़ी हो। मतलब हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज़ाबाद टीम जो है पूरी मौजूद है, पूरा थाना यहाँ पे मौजूद है और हम बाकायदा यहाँ पे ऐलानात के ज़रिए कस्टमर को अवेयरनेस देते हैं कि आप इस तरीके से चले, इस तरीके से अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इस तरह की रशी प्लेसेस होती हैं वहाँ पर हरेसमेंट के वो भी सामने आते हैं बहुत सारे केसेस। साथ ही साथ जिस तरीके से हम देखें स्नैचिंग की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? देखें, हमारे यहाँ पे जो बहुत पुराने जो पथारे वाले फेरी वाले चलते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है वो आके हमें इन्फॉर्म करते हैं तो हमारी जो टीम यहाँ बैठी होती है वो वर्किंग के लिए वहाँ फौरी तौर पर पहुँच जाती है। बाकी रहा स्नैचिंग के हवाले से, अब देखें मैं VIP कपड़े पहन कर आऊँ और मैं जेब कतरा हूँ तो आप मुझे लुक आफ्टर तो नहीं कर सकते ना उसको। तो ये तो कहते हैं ना कि जब आप इस तरह की रशी प्लेसेस पे जाते हैं तो आपको जरा ज्यादा चौकन्ना होना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर जी, आप ठीक है जी। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली आपका सामान आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर जो है वो आपको पुलिस भी नजर आ रही है, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है, जहाँ पर जो है जो मार्केट की इंतजामिया है वो भी मौजूद है जो कि बता रही है कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को मजीद बेहतर किया जा सकता है। ईद पर ज़्यादा सीजन लगता है, तो ईद पर कितने ड्रेसेस आप लोग लेकर आते हैं? हम तो जितना नुकसान में जा रहे हैं इस वक्त, तो माल हमारे इतना उधार बढ़ाए हुए हैं, एक तो ये काम है नहीं, ऊपर से भाग दो और पूरा महीना दलालत में मुश्किल हो रही है बहुत। तो लोग आके शॉपिंग कर रहे हैं, वैसे कैसे करेंगे जब हमारे को रुकने नहीं देंगे? अब पब्लिक कैसे खरीदेगी सूट? ये तो है, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर ये बाजियाँ सूट लेंगी हम काहे के लिए रख रहे हैं? बाजियों के लिए उनको सही तरीके से शॉपिंग नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? जब तक बाजियाँ देखेंगी नहीं तो बाजियाँ कैसे खरीदेंगी? सवाल ये है इन लोगों का। मुझे बताएं कैसे दे रहे हैं ड्रेसेस? ये 3500 का 3 पीस, कैसे कैसे दे रहे हैं? ये 3500 वाला 3 पीस है और ये 2500 वाले। अच्छा जी। और ये कम कर रहे हैं या फिर एक ही दाम हो? एक ही दाम है। और अगर कोई खातून कोई बाजी आके बोले थोड़े प्राइसेस कम कर लें, फिर मुश्किल 100 रुपए कम कर सकते हैं, इससे और ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। हमको वारंटी नहीं होता, कमीशन होती है हमारी, इतना थोड़ी होता है, उधार का माल है हमारा। ये भी है जी। तारिक रोड की रौनकों की बात करें, ईद की तैयारियों की बात करें तो ईद की तैयारियां कराची शहर में जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों में स्टॉल्स की सूरत में ही जो है वो रौनकें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉल्स उस तरीके से मौजूद अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। लेकिन बाकी इंतजाम जो हैं वो अभी तक जो हमें देखने के लिए नज़र आ रहे हैं, वो हमें ऐसे लग रहा है कि इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सी कोशिश की गई है इंतजामात को मज़ीद बेहतर करने की। साथ ही साथ महंगाई को लेकर जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है कि आवाम का मिला जुला तासुर है, डेफिनेटली महंगाई है, लेकिन लोगों की ख्वाहिश यही है
कि ईद पर जो है वो शॉपिंग की जाए, सामान ख़रीदा जाए। और अगर आपकी फैमिली है या आपके बच्चे हैं या आपकी वाइफ हैं या कोई और है तो उनको जो है वो ईद की शॉपिंग भरपूर तरीके से कराई जाए। और हैरत अंगेज़ तौर पर हमें तारिक रोड पर इस दफ़ा जो है वो ख़वातीन के साथ साथ मर्दों की तादाद भी उतनी ही नज़र आई है। तो लोग अभी शॉपिंग कर रहे हैं, लोगों की शॉपिंग करने का सिलसिला जारी है और ये चांद रात तक जारी और सारी रहेगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे नहीं इजाज़त, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।